किस्मत जब साथ छोड़ जाए तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने वाला पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरी जिसके पास अब अमेरिकन नेशनैलिटी भी नहीं रही, आज घर से बेघर और औलाद की मोहब्बत शफकत इनकी ताबदारी से महरूम सख्त गर्मी के शदत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। मन्नतें मुरादें मांग कर जिस औलाद की पैदाइश पर खुशी में 5 मन लड्डू बांटे, आज उसी औलाद ने अपने बाप को घर से बेदखल कर दिया। जिंदगी की सारी जमा पूंजी औलाद पर निछावर करने वाला इस 80 साला जुल्करनैन कुरैशी किस हालत में कैसे जिंदगी बसर कर रहा है, किस जुर्म की सजा मिली, सुनते हैं जुल्करनैन कुरैशी की जबानी। एचएम फयाज, पीएनपी न्यूज चैनल, लाहौर। मैंने उसको जब तलाक दी उसको हार्ट अटैक हुआ। बच गई लेकिन मैं छोड़ कर आ गया हूँ। ये सबसे बड़ा गुनाह मैंने किया। तो मैं सोचता हूँ कि इस औलाद की खातिर मैंने 5 मन लड्डू बांटे थे जब ये पैदा हुआ, और इसके लिए मैंने कहाँ कहाँ जाकर कहना चाहना कि घर की गर्मी है, मैं छत के उत्ते तीसरी मंजिल के उत्ते सोना, छत के उपर जे धुप कड़ाके दी है और थले AC ला के कूलर ला के सौंदे ने। मैं थले आने की इजाज़त नहीं कि मैं थले वाले कमरे जाके सो सका। इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ और गम, उसका उतार और चढ़ाव ये आता रहता है, लेकिन जब किसी भी शख्स की शादी होती है तो वो तो औलाद के लिए मन्नतें मुरादें मांगता है। एक अच्छी औलाद, नरीना औलाद की ख्वाहिश रखता है। जब औलाद इस कदर बेवफा और ज़ालिम निकल आए तो उस वक़्त वही वालिदैन उसकी या तो ज़िंदगी के लिए दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह इसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे या इसको हदायत दे दे। मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाता हूँ कि जिसने अपनी ज़िंदगी के 22 साल अमेरिका में गुजारे और 5 साल इंग्लैंड में गुजारे, और वो आज किस हाल में है ये मैंने आपको दिखा दिया कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ। जुल्करनैन कुरैशी, इनसे जानने और पूछते हैं कि आज ज़िंदगी के जो आखिरी अयाम है, बुढ़ापे में पहुँच चुके हैं, आखिर क्या वजह बनी, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे हालात क्यों पैदा हुए, और इनसे हमें एक सबक मिलेगा, एक लेसन मिलेगा कि वो जो औलाद की ख्वाहिश करते हैं उनके लिए और साहिब औलाद जो हैं उनके लिए, कि उनकी औलाद जब नाफरमान हो जाए उन लोगों के लिए ये आज हमें बताएंगे कि इनके साथ क्या हुआ और ऐसी औलाद के साथ क्या करना चाहिए। जुल्करनैन साहब, मुझे ये बताएं कि आपने अमेरिका जैसे शहर में ज़िंदगी गुजारी, 6 मुल्कों में आपने ज़िंदगी गुजारने के बाद ये जो हालत मैं देख रहा हूँ ये क्यों ऐसे ही क्यों है? ये ऐसा हुआ है कि मैं इनके बच्चों की खातिर हर किस्म की वहाँ मेहनत की है और जो भी वहाँ बनाता रहा हूँ इनको बेचता रहा हूँ। इनको मकान लेकर दिया, बच्चियों की शादी की, इसकी शादी की, और बड़े अमीर ख़ानदान में मैंने बेटियाँ ब्याही हैं और एक बेटी को 65 तोले सोना डाला है। और कितना? 65 तोले। 65 तोले सोना एक बेटी के लिए आपने उसको डाला है? और बेटे को 35 तोले सोना डाला, जो आज बेटा कहता है कि आपका मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, वो आप मेरे बच्चों के क्या लगते हैं, कुछ नहीं। और इसने ऐसा किया कि अब मैंने कहा कि ये मकान बेचकर जो कोई बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो ये लोग कहते हैं आप मकान के क्या लगते हैं, मकान तो मामा का है, तो मामा के नाम हमने कर दिया था, आपका कोई हिस्सा नहीं मकान, अब मकान को बेचेंगे और आपको एक पैसा भी नहीं देंगे। तो मैं सोचता हूँ कि इस औलाद की खातिर मैंने 5 मन लड्डू बांटे थे जब ये पैदा हुआ, और इसके लिए मैंने कहाँ कहाँ जाकर दुआएं नहीं मांगी इसके लिए। खुदा मुझे एक बेटा था कर, अल्लाह के करम से ये हुआ और इसे ऐसे पाला। ये सारी ज़िंदगी घर में इसने FA किया, पढ़ा लिखा, इसको पढ़ाया लिखाया। 2 दफ़ा मैंने इसको बाहर बुलाया, पहले इसको मामा याद आती थी, फिर इसको बेगम याद आने, मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। ये तो काफिरों को मुल्क में आए हुए हैं, ये वहाँ से भी आ गया। जो बच्चा पाकिस्तान में नहीं कर सकता कोई काम, वो बाहर जाकर भी कुछ नहीं करेगा। डेंटल टेक्नीशियन हूँ, उसमें दांत बनाने जानता हूँ। BDS मैंने नहीं किया हुआ, दांत बनाने जानता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ने अब आके शुरू कर दिया है कि जो डेंटल टेक्नीशियन भी है वो भी डिप्लोमा करे, और BDS है उसको BDS करना चाहिए, इसके अलावा आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। आपका कोई भाई
कोई सब चाचा, फौत हो चुके कोई ताया? ना खाला, ना मासी, ना फूफी, ना ताई, ना भाई, ना माँ, ना बाप, ना नाना, ना नानी, ना दादा, ना दादी। मैं वाहद ऐसा हूँ कि अकेला रह गया हूँ, सबसे छोटा था। अब मेरी उम्र 80 साल की है और 80 साल की उम्र में आप देखें मैं मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि इन्होंने एक दफ़ा जब मैं आया था नया आया था, इन्होंने कहा था 1 महीना हुआ था कि बेटे ने कहा अंकल तो अबू तो साढ़े मत्थे लग गए ने आके। उस दिन के बाद मैंने खुदा की कसम सगे बेटे ने कहा आपको कि साढ़े मथे लग गए? माथे लग गए। मैं उस दिन बाद घरों रोटी नहीं खाधी। मैं असले वाले खानदान चों मैंने एक गल बड़ी टच की है, जेडे पैसे ਨੂੰ आखिरी भेजे ने मैं उतों वो मैंने कहने लगा वो बच्चे उन्होंने पैसे ना देखना मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है। तो मेरे मुस्तकबिल वालिदैन कमी नहीं करते किसी के मुस्लिम औलाद के लिए, लेकिन माँ बाप को सोच समझ के चलना चाहिए कि औलाद किस तरफ जा रही है और मैं किस तरफ जा रहा हूँ। जो सबसे बड़ी गलती की जो मैंने मकान इनके नाम लिखा है वो सबसे गलती है। अपनी ज़िंदगी में ना बीवी के नाम ना बेटे के नाम का, मरने के बाद वो जो मर्ज़ी करे उनके लिए है। आज वो मुझे कह रहे हैं हमने मकान बेचना है और अब मकान के गाढ़ दी गर्मी है, मैं छत के उत्ते तीसरी मंजिल के उत्ते सोना, छत के उपर जिस धुप कड़ाके दी है और थले AC ला के कूलर ला के सोंदे ने। मैंने थले आने की इजाज़त नहीं कि मैं थले वाले कमरे जाके सो सका, समझ लगी। तो मैं ऊपर छत पे अगर वो आपको घर से निकाल दो फिर निकाल सकते हो? हाँ, वो घर से निकाल करके दुकान पे आ जाता हूँ, सारा दिन यहाँ गुजारता हूँ, रात को फिर जाके छत पे। आज 6 साल हो गए मुझे बाहर खाना खाते हुए, सामने बैठ के खाना खा रहे होते, मुझे कहते हैं कि अब्बू सुला मार लें, आप खाना खा नहीं मारता। देख लें फिर मैं कैसे गुजर कर रहा हूँ। ऊपर का पंखा टूटा हुआ। वहाँ पे अमेरिका में आप महीने के कितने डॉलर कमाते थे? मैंने कोई काम ऐसा नहीं छोड़ा जो ना नहीं, कि बस मैं तो वो आमदन आपकी एक पूछना चाहता हूँ। मैं काम तो आपने मेहनत की है, बहुत मेहनत की। मैंने कम अज़ कम पाकिस्तानी साहब से 2.5-3 लाख रुपया हर वीक का बनाया है। जुल्करनैन कुरैशी की गुफ्तगू सुनी, साबित यही होता है कि अपनी औलाद की खातिर ना झूठ बोलो, ना रिश्वत लो, ना धोखा करो, किसी के साथ ज़्यादती ना करो। ये औलाद जिसके लिए आप धोखा, झूठ, फरेब करके दौलत कमाते हैं, यही औलाद आपको आने वाले दिनों में तकलीफ़ पहुंचाती है। कुरान में वादा लिखा हुआ है कि माल और दौलत और औलाद ये फ़ितना है। तो फ़ितना आज देख सकते हैं आप हमारे सामने, ये शहरी 80 साल की उम्र में तपती धूप में आप देख सकते हैं कि इतनी सख्त गर्मी में ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, रात को दुकान बंद करेगा और घर जाएगा, घर की छत पे जाके सो जाएगा। जब ये लाखों रुपया महीना का कमाता था उस वक्त सारे इसके रिश्तेदार अजीज़ इसके करीब होते थे। आज ये मुफलिसी की ज़िंदगी और कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है, कोई इसका साथ देने वाला नहीं है। तो अपनी औलाद की खातिर मत झूठ बोले। इस औलाद ने आपके लिए गले का फंदा ही बनाना है, आपको तकलीफ़ पहुंचानी है, आपकी आखिरत भी ख़राब करनी है। हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनके हाल पे रहम करे।